हम लोगों के साथ कुछ समय रहे होते तो मान और सम्मान में कोई कमी हम लोग नहीं छोड़। यही मुजफ्फरपुर की धरती है, यहाँ से पहली बार जो है अपने कैप्टन साहब को लालू जी ने टिकट देने का काम किया, एमपी बनाया। बताइए सारी समाज, बड़ा समाज, लालू जी ने टैक्स फ्री किया था कि नहीं किया था? उसके बाद कौन क्या कर दिया बता दो जरा। ऐसा इससे बड़ा काम अगर कोई किया हो तो बता दो। पासी समाज के लिए लालू जी, जो लोग पासी समाज आज से तो मार थाने में मार पुलिस बिजी है, पकड़ पकड़ के उठा के ले जा रहा है, उठा के ले जा रहा है। यही काम अपराधी के ना पकड़ी हो, बलात्कारी के ना पकड़ी हो। एक बेचारा जो मजदूरी करता है, या तो नौकरी दो सरकारी पासी समाज को, या तो उसका परमिशन दो। खाना में ले जा रहा है गरीब के, कहाँ से वो अपना घर चलाएगा ना भाई? कहाँ से उसका बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा? परिवार में कोई एक समाज, एक परिवार में कोई आदमी बीमार पड़ जाएगा तो उसका इलाज कैसे करा पाएगा? यहाँ तो अस्पताल की व्यवस्था सब जाएंगे, यानी मरने के लिए छोड़ दिया सरकार। लालू जी ने फांसियों के लिए तारीख टैक्स फ्री किया, कहाँ कौन? कितना दलित समाज के लिए कितना रैन बसारा बनाया, गरीबों को, बाल बच्चे को खुद नहला के धुलवा करके। यही बोलते थे, लालू जी का नारा था, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। चेतना जगाई। हम लालू जी का जब समय था तो लालू जी के समय सरकार ने, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। अगर आप हमको मौका दीजिएगा तो हम आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय करने का काम करें। एक मौका आप लोग दीजिए। कई नौजवान हैं, हम तो कई बार बोले हैं, 2 बार मत से। हम क्रिश्चियन से शादी किए हैं, सिख से किए। हम लोग नए सोच के लोग हैं, A to Z वाले लोग हैं, सबको लेकर चलना चाहते हैं, सबको। कोई समाज में हमारा बुद्धिजीवी भाई, स्वर्ण भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, महादलित भाई, अक्षर के भाई पीछे ना छूट जाए। हम सबको साथ लेंगे। हम लोग नए सोच के, नए जमाने के, नया बिहार बनाना है। तो आप, अगर आप लोग जिसकी सबसे बड़ी आबादी नौजवानों की, अगर जात और धर्म में बटोगे तो बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? आप बताइए, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो उसमें एक और चतवा खाली बेरोजगार बा, ये सब चतवा बेरोजगार बा, सब है ना? महंगाई की बात करते, शिक्षा चिकित्सा की बात करते, पलायन रोकने की बात करते, कारखाने लगे इसकी बात करते। ये तो सबके लिए है। और बता दीजिए, अगर हमने कोई जात पात की बात की हो तो हमने हमेशा जनता के मुद्दे की बात की। और हम लोग सब लोग, शंभू जी को हम लोगों ने टिकट दिया, कई ब्राह्मणी समाज को टिकट दिया, राजपूत भाइयों को टिकट दिया, बनिया समाज से हम लोगों ने टिकट दिया, अति पिछड़े से अनिल साहनी जी बैठे, उनको हम लोगों ने फिर से मौका दिया, अनिता जी बैठी है दुनिया समाज से, उनको हम लोगों ने मंत्री बनाया। और हम अपने समाज के लोगों को भी मौका मिला है। मुन्ना जी है, निरंजन जी है, ललित जी बैठे हैं। कौन बताओ इस मंच पे कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा समाज है जो छूटा हुआ हो? चौधरी जी पासी समाज से आते हैं, जी राम समाज से आते हैं, हमारे रामा सिंह जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, हिंदुस्तान समाज से रामजी सदा जी विधायक किया, सौरभ इंजीनियर चुनाव जीत के बेतिया से भूमिहार समाज से ये आते हैं, हमारे कारी सोहेब युवा के अध्यक्ष है, हमारे मंसूरी जी विधायक है, हमारे समीम जी मोतिहारी के विधायक है। कौन नहीं है भाई? हाथ जोड़ा। लेकिन हम सब लोग, महिला है, सब लोग हैं, लवली जी है, वो देखिए काय समाज से विनोद श्रीवास्तव जी आते हैं। कौन सा सलाह बोलता कि भाई फलवा के फलवा। हमको देखिए इन सब चीजों से लेना देना नहीं। अब तरक्की की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तरक्की काम की बात होनी चाहिए।
सब लोग बताइए, अरविंद साहनी जी, अनिल साहनी, सब लोग क्या चाहते? अगर हम लोग होते जो हम लोगों को आप लोगों ने आदेश तो दे ही दिया था सरकार बढ़ाने का, तो आज समझो 10 लाख रोजगार मिलता, सरकारी नौकरी मिलता, तो एक परिवार में भी अगर 5 लोग थे तो 10 लाख से गुणा कर लीजिए, 5 में कितना करोड़ों लोगों का जो है घर जो है संवर जाता, गरीबी मिटती, घर में लड़का की नौकरी मिल जाता। लेकिन ये सब काम नहीं करने देता ये लोग। अभी रामनवमी है तो अभी आपका ये भी चल रहा है, मुहर्रम भी चल रहा है, तो ये लोग जानता है, होशियार लोग सुनिएगा ध्यान से, कि हिंदू के मुसलमान से लड़ा दो, यही बात करो, मंदिर का बात कर, मस्जिद का बात कर, भगवान अल्लाह के बात कर, लड़े दो, ताकि जनता का ध्यान आएगा इस पे। जनता भूल जाए बेरोजगारी, भूल जाए महंगाई, भूल जाए पूरा चौपड़ व्यवस्था, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का, ये लोग जानते हैं। इसलिए भाई आप सब लोगों से कहते हैं, 2.5 साल के लिए 5 साल के लिए आप लोगों ने उनको विधायक बनाया, लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीच में ही मुसाफिर पासवान जी हम सब लोगों से दूर चले, आज हम लोगों के बीच नहीं, और विधायक का सीट खाली, और इसीलिए ये चुनाव हो रहा है। हमको पूरा भरोसा है बौचहा की जनता पर, समाज के हर वर्ग के लोगों से, चाहे वो स्वर्ण जाति के, चाहे वो पिछड़ी जाति के, चाहे वो अति पिछड़ी जाति के, चाहे दलित महादलित हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, मुझे पूरा भरोसा है बौचहा की महान जनता पर कि जो 5 साल का कार्यकाल आपने मुसाफिर पासवान जी को देने का काम किया था, तो आधा जो कार्यकाल जो बचा हुआ है वो उनके बेटे, जो राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी है अमर पासवान जी, आप उनको अपना एक मत देकर के फिर से पुनः जो है विधानसभा भेजिएगा, ये हमको भरोसा है। और हमको ये भी भरोसा है कि अमर पासवान जी नौजवान है, पढ़े लिखे, MBA किए हुए हैं, मेरे साथ पहले दिल्ली का भी काम, जब तबियत बिगड़ी हुई थी तो वही ज्यादातर काम भी देखा करते। आप लोगों से यही अपील कर जाए कि जिनको लाना अमर पासवान जी को, मुसाफिर पासवान जी का भी नाम अमर करने का काम करेंगे। और सब लोग को मित्रा जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं। 5 साल के लिए तो मौका आप लोगों ने दिया ही ना था मुसाफिर पासवान जी को, दिया था कि नहीं दिया था? तो 5 साल के लिए तो दिया ही था, तो अब बीच में हमारे नहीं है, तो उनके बेटे को 2.5 साल खाली मौका देने में क्या जाता है? 2.5 साल में क्या बिगड़ जाए? और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2.5 साल अमर पासवान जी को मिलेगा, तो 10 साल में जितना काम नहीं हो वो 2.5 साल में करके दिखाने का काम। आप प्रत्याशी देख लीजिए, सब कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिनको मौका नहीं मिला। भाई जी को पिताजी ने मंत्री तो बनाया, पिछले बार हम लोगों ने भी बौचहा से चुनाव में टिकट पर खड़ा किया था, हम आए थे उनके लिए वोट मांगने, लेकिन हार हुई। अपगर के सकरा से ही उनकी बेटी चुनाव लड़ी थी, वो भी हारी, 1700-1800 वोट आए हमारे। हमको लगा कि मुसाफिर पासवान जी लालू जी के पुराने साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल उनका पुराना घर है। आज मुसाफिर पासवान जी की धर्मपत्नी यहाँ आंचल फैला करके आप लोगों से वोट मांग रही है, और जो पार्टी को, जिन नेताओं को इनका साथ देना था,
उन लोगों ने इनके साथ धोखा दिया। इस वजह से लालू जी को लगा कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर मुसाफिर पासवान जी को अगर देंगे तो उनके बेटे को हम लोग सहारा देंगे, उनके परिवार को हम लोग सहारा। और ये इनका पुराना घर है, लगातार रहे आप लोगों के बीच रहे मुसाफिर जी। हम तो अल्लाह और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि भाई उनको जो है स्वर्ग में जगह मिले, आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना है तो लालटेन पर बटन दबा करके भाई अमर पासवान जी को भारी मतों से विजय बनाना। यहाँ कौन कौन लोग हैं, सब लोगों को मौका मिला। भाजपा के प्रत्याशी कौन है, उनको भी जो है मौका मिला। ऐसा नहीं आप लोगों ने मौका नहीं दिया, लेकिन काम कम करती थी, कमीशन ज्यादा लेती थी। यही है। हमारे पासवान नौजवान है, भविष्य उज्जवल है। अगर उनको अपना भविष्य बेहतर राजनीति में बनाना है तो उनको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका भविष्य जो है बेहतर होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि एक मौका मिलेगा उनको तो पूरा अपने काम को वो जमीन स्तर पर उतारने का काम करेंगे। और सब लोग उम्मीदवार, इन लोगों का रोड शो चल रहा था मुशहरी में, ये उम्मीदवार भी आ ही गए आप लोगों के बीच। तो हम आप सब लोगों से एक अपील करना चाहते हैं, कैबिनेट का मीटिंग होगा, पहले कैबिनेट के मीटिंग में न दवाई है, न लोगों की कमाई है, न सिंचाई है, किसान तबाह, मजदूर तबाह और भ्रष्टाचार, अपराध आप जान रहे कितना बढ़ चुका। थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, न सुनवाई होती है लोगों की, न कार्रवाई करती है ये सरकार। कितना महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, ये भाजपा के लोग कहते हैं कि अनाज हम दे रहे, अनाज हम दे रहे। तो भाजपा अपने पॉकेट से नहीं दे रहा, चाहे किसी की भी सरकार होगी तो वो अनाज देगा ही देगा। लेकिन आप एक बात समझ जाइए, इस महंगाई में कितना जिंदाबाद जिंदाबाद इतना का हो गया, 1000 के पार हो गया। आप बताओ, गरीब अनाज का क्या, गरीब अनाज कच्चा पकेगा, पका के खाएगा तो पकाने में तेल चाहिए, मसाला चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, ये सारा चीज चाहिए, तब न जाकर के दाल रोटी सब्जी तरकारी खाइएगा। अरे महंगाई में क्या हो रहा है, पेट्रोल हो गया 100 के ऊपर, 120, और डीजल हो गया 100 के पार। बताइए ये गरीब कहाँ से भाई, ये गरीब का लड़का कैसे, गरीब परिवार कैसे गुजारा करेगा, कैसे उसका घर चलेगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं, भाजपा वाला लोग पहले बोलता था महंगाई डाइन है, महंगाई डाइन है, महंगाई डाइन खाई जात है। अब भाजपा वाला के और नीतीश जी के महंगाई डाइन नहीं, महबूबा लगती है। और गरीब कहीं चले जाइए ना वृद्धा पेंशन मिलता, हमारी सरकार होती तो हम वृद्धा पेंशन बढ़ा देते। कहीं इंदिरा आवास लोगों को नहीं मिलता है, गरीब जो है बेचारा नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक पे बिहार जो है वो पिछड़ी है, अंतिम पैदान पे। और यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग केवल मलाई मारने का काम कर रहे हैं, केवल उनको अपनी कुर्सी की चिंता। पहुंचाहार की जनता, बिहार की जनता की चिंता नहीं है। बिहार की चिंता होती तो आप
जानी ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता, लेकिन ये डबल इंजन नहीं, ये वाकई में ये ट्रबल हो रहा है सर, बिहार ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है 2014 से। काम घूम रहा है, चप्पल जो है खिंच जा रहा है। पढ़ लिख करके जिसके पास डिग्री है, MBA का भी है, इंजीनियर का भी है, डॉक्टर का भी, हम सब लोग की एक गुजारिश है कि हमारा एक वोट मिलेगा, एक सीट बढ़ेगा, तो हम लोग सरकार को संदेश ना देंगे कि काम कीजिए, काम नहीं कीजिएगा तो जनता कान पकड़ेगी या उठक बैठक कराएगी। आज इतना ताकत ये ना कि विधानसभा में जब हम भाषण देते हैं तो मुख्यमंत्री भाग खड़े होते हैं। इतना ताकत ये, आज इतना ताकत ये कि मंत्री अगर सवाल का विधानसभा में झूठ बोलता है, झूठा जवाब देता है, तो उसका नाक रगड़ाते हैं, माफी मांगवाते हैं। तो काम तो आप ही लोगों को राउंड कर रहे हैं भाई। अगर हम लोग मजबूत नहीं होंगे, अगर आप लोग हमको ताकत नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? अब देखिए जो रिजल्ट आया है एमएलसी वाला चुनाव, कितना बढ़िया रिजल्ट आया। पहले हम लोग 4 सीट जीते थे, इस बार 6 सीट जीते, और 6 सीट समझे कि 3 गो हमारे भाग्य चुनाव जीते। पहले भाजपा 14 सीट जीती थी, इस बार 7 सीट जीती है। नीतीश जी फिर तीसरा, 3 नंबर का पार्टी। भाई हमारी तो ताकत बढ़ी नहीं है, हमारा सब कुछ बढ़ रहा है। और देखिए हमको अब जोड़ तोड़, फलवा के तोड़ के हन्ने ले ले, फलवा के तोड़ के हन्ने ले ले, जनता में जाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। शॉर्टकट से, मैनेजिंग से, मैनेजर, हम लोग मैनेजर नहीं लाए, हम लोग सेवक है। इस सरकार में बैठा हुआ लोग मैनेजर साहब है। मुखिया जी का 3 विधायक मिलना सबसे बड़ी पार्टी हो जाओगे। अरे जनता ने तो हमको ना बनाया सबसे बड़ी पार्टी, तो ना घमंड बाना हम ही होंगे, चाहे केकरों के बर्बाद करके हम ही 1 नंबर होंगे। ये हमारे में भावना द्वेष की नहीं, जनता है तो हड़बड़ी बा। अभी 32-33 साल चला था, अभी तो नया नया मेरा बिया हुआ है, लड़को नहीं हुआ। लड़ेंगे हम लोग, रोड पे उतरते हैं, जाते हैं पुलिस वाला, जाते हैं तो पुलिस वाला हमको देखे कुछ नहीं करता, मरबे नहीं करता। लेकिन लाठी भी खानी पड़े आप लोगों के लिए तो तेजस्वी यादव पीछे नहीं हटेगा। तो आप सब लोग मिलिए, एकजुट रहिए, गोलबंद रहिए। अरे कोनो अंतिम चुनाव नहीं है, हमारा काम करेगा तो अच्छी बात है, फिर आप लोग वोट दीजिएगा। काम नहीं करेगा तो फिर 2.5 साल बाद हटा दीजिएगा। लेकिन बेचारा तो एक मौका तो मिला कि चाहे कि ना मिले, मिलना चाहिए। बाकी सब लोग को मौका मिला कि नहीं मिला? मिला है। तो क्या करेगा बाद मिलेगा चाहिए विधानसभा में पहुँचाने के बाद, जीतने के बाद चुपचाप पहला ही नंबर पे लालटेन का सब लोग पहले पे बूथ पहुंच जाइएगा और बूथ का रक्षा कीजिएगा जरूर। हमारी अरे क्या होला क्या ना होला तो सब लोग देखने लगेगा, तो उससे हमको नहीं करना। लेकिन फिर भी हम अपने मत का सुरक्षा तो करेंगे ना, करेंगे। कोई चुरा न ले। तो भाई एकदम बूथ पे एकदम टनाटन रहिए, सब लोग वोट गिरवाइए। माता बहना सब लोगों से हम लोग आशीर्वाद लेंगे, गोद छुएंगे, सब लोगों को पहुंचाइए। और आप लोग इतना अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई आती है, जागरूक है सब लोग महिलाओं के प्रति। हम सब लोगों को काम करना। अब बिहार में बताइए, हर 4 घंटे पे हत्या होती है, हर 5 घंटे पे बलात्कार होता है पूरे बिहार में। इतना सुरक्षा का माहौल पैदा। अब हमको तो कुछ कहना नहीं, लेकिन जब बिहार का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित ना हो तो और कोई क्या हो सकता है।
पैसा किस पे खर्च किया जाता है? मुख्यमंत्री की सुरक्षा पे ना। सबसे सुरक्षित इंसान वही ना होते हैं। बख्तियारपुर उनका जन्म हुआ था, वो अपने घुसा मार उसी के लायक है। नहीं होना चाहिए। अगर आपको नेता पसंद नहीं है, कोई वादा नहीं पूरा किया, कोई बेरोजगार बना के रखा, महंगाई बढ़ा दिया, किसान मजदूर को तबाह कर दिया, पलायन बढ़ा दिया, कारखाना में लगाया, तो घूसा मत ना मारो। वोट का चोट दीजिए, वोट का चोट दीजिए। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोग पीसफुल लोग, शांति प्रिय लोग, झंझट झगड़ा से दूर रहने वाला लोग। तो बताओ, लेकिन इस घटना ने तो ये भी साबित कर दिया, गृह मंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है। मुख्यमंत्री को कोई भी घुस के मार देता, अगर उसके पास चकुए होता, तेजाबे होता, तो आज क्या होता? कहाँ हम लोग लज्जित हो जाते हैं। बिहार के लोग लज्जित होते कि नहीं होते? हो जाते। लेकिन बताओ, किस पे कार्रवाई किया गया? किसी ने नहीं, छोटा छोटा सिपाही, बड़ा बड़ा अधिकारी पे नहीं किए। बताओ, घूसा भी खा रहे हैं, तो बड़ा बड़ा अधिकारी के ना सबक सिखाना चाहिए, तो ताकि जैसे जनता अपराधी में सही बात है, इसका मनोबल बढ़ जाएगा रे भाई। तो आपको ज्यादा कुछ इस पे नहीं कहना, आप लोग तो खुद ही होशियार हैं। मुख्यमंत्री ही बिता रहे हैं, तो औरों का क्या हाल? तो होम डिलीवरी हो रहा है, 600 1200 में फूल, 600 में हाफ। बंद होनी चाहिए। आप लोग सब लोग जानते हैं, नशा मुक्ति होनी चाहिए। जब कानून नीति हम लोग सब लोग मिलकर, तो बिहार विधानसभा के स्पीकर साहब ने कहा कि पुलिस 100 बटन पकड़ती है तो 10 से दिखाती है। संजय जायसवाल जो कल है वो भिड़ाई थे भाई, उनका भी सुरक्षा बढ़ा दो वो साहब है, वो भी घेराए थे। टिकड़ा कहता बुझाते अपने सरकार की अपने बुरा। मुख्यमंत्री हम लोग का मांग दोहराते हैं, बोलते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब भाजपा का दूसरों को उप मुख्यमंत्री बोलता है ना, जरूरत नहीं। सरकार देना आप सबका सब, आप लोग सब लोग का प्यार मिलेगा, मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, मिलेगा। हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा, मिलेगा। विजय कमाल पहना दे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।